बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन 3 अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, इन केसेस का मुख्तसर सा अहवाल एक कर्टन रेज़र आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी क्यों फट पड़े, चीफ़ ने ख़तरे की घंटी बजा दी, और जो बाकी अहम ख़बरें हैं कि खान साहब की डील पे एतराज़ उठा दिया गया, किसने एतराज़ उठाया, क्यों एतराज़ उठाया, तो बाकी ख़बरों की डिटेल आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन आज जो एक अहम मुकदमा जमात इस्लामी के साबिक़ सेनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया, जो पुलिस ने FIR का इंदराज किया एहतजाज करने पे, फ़लस्तीन के और गज़ा के मामले पे, तो वो जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है उसकी क्वैशमेंट के लिए, इखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ आज समाअत करेंगे। दूसरा नाज़रीन जो केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम, जिनकी जानिब से पीका के कानून के तहत बनाई गई जो कमेटी है, जो सोशल मीडिया पे रियासती मुखालिफ जो मवाद है, जो प्रोपेगेंडा है, जहाँ पर कौमी सलामती के इदारों को, पाक फ़ौज के रहनुमाओं को, अफसरान को टारगेट किया जा रहा था, वो जो कमेटी है जो JIT बनी थी, उस JIT को शेख वकास अकरम साहब ने चैलेंज किया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी होने जा रही है और इस समाअत से मुझे याद आया कि पिछले महीनों ग़ालिबन कोई 4-5 महीने की बात होगी, जनवरी फरवरी में ये जो JIT है जो IG इस्लामाबाद की सरबराही में बनी थी, उस JIT में बड़ी आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी। कभी शेख वकास अकरम को बुलाया जा रहा है, कभी बैरिस्टर गौहर को बुलाया जा रहा है, कभी अलीमा खान साहबा तलब होती हैं, कभी PTI के सोशल मीडिया के लोग तलब होते हैं। तो वो जो JIT बनाई गई थी IG इस्लामाबाद की सरबराही में और लोगों को समन किया जा रहा था, तलब किया जा रहा था, न जाने वो उस कमेटी की, उस मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट का क्या हुआ। वो मामला अचानक से रुक गया है। नहीं पता कि कोई केस था, केस नहीं था, केस बना है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची है। तो आज शायद ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, इसमें शायद कोई ऐसी बात सामने आए। दूसरी नाज़रीन ख़बर ये है कि मलिक जान फ़ारूकी, इनके लापता होने के हवाले से, शहरी हैं मलिक जान फ़ारूकी, इनके मिसिंग होने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। तो ये 3 अहम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ज़ेर समाअत आएंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बाकी ख़बरें हैं। शहबाज गिल साहब पे FIR दर्ज कर ली गई है पीका के कानून के तहत साइबर क्राइम एजेंसी में। अभी FIR दर्ज किसने करवाई है? नाज़रीन एक अपने पुलिस ऑफिसर हैं इंस्पेक्टर मज़हर इकबाल, उनकी तरफ से FIR का इंदराज करवाया गया है और इल्ज़ाम शहबाज गिल पे ये लगाया गया है कि तौहीन की है, मेरी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं और मेरी फैमिली की किरदार कुशी की है। अब आप भी सुन के हैरान होंगे कि ये इंस्पेक्टर मज़हर इकबाल के ख़िलाफ़ शहबाज गिल को बात करने की क्या ज़रूरत थी? ये इंस्पेक्टर कौन है? तो साइबर क्राइम ने जब ये दरख्वास्त मज़हर इकबाल ने दी तो इब्तदाई इंक्वायरी तहकीक के बाद जो है वो FIR का इंदराज कर लिया है। मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो लाहौर में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था, जो उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई थी, तो शायद यही पुलिस वाले थे, इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया था, उनसे तफ्तीश की थी, इंक्वायरी की थी और फिर अदलिया की जानिब से उनका नाम ECL से निकाले जाने पर शहबाज गिल साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। अब ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, अब शहबाज गिल के ख़िलाफ़ एक नया, वो तो अमेरिका में बैठे हैं, इस मुकदमे के इंदराज का फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हकीकत है वो हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी खान साहब की डील के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं, तहरीक इंसाफ तो सिरे से डिनाई कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ ये डिमांड भी कर रही है कि मुज़ाकरात उन्हीं के साथ करने हैं, सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने हैं।
तो नाज़रीन, बेशक जितना मर्ज़ी इनकार किया जाए कि हम डील नहीं करेंगे, जितने मर्ज़ी शादियाने बजाए जाएँ, जितने मर्ज़ी डंके बजाए जाएँ कि खान साहब जो हैं वो डट के खड़े हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं और वो डील नहीं करेगा, ये सारी नाज़रीन बातें होती हैं। जब मुज़ाकरात की टेबल पे आप सामने बैठे हों, पब्लिकली आपके डायलॉग हो रहे हों, जैसे नवंबर के बाद हुए थे, उसमें भी तहरीरी तौर पे पीटीआई ने यही लिख के दिया था कि हमारे लोगों को रिहा करें, इमरान खान को रिहा करें और प्रायोरिटी पे इमरान खान को रिहा करें। वो डील नहीं तो क्या थी? रिटन डील थी। तहरीरी तौर पे एनआरओ मांगा गया। माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, ये जब भी बात होती है, चले इमरान खान को आप निकाल भी दें एक लम्हे के लिए, जिसकी भी निगोशिएशन होती है, जिसके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक ना चल रहे हों, मामलात में कहीं उलझाव हो, तो एटलीस्ट बात जो है वो डील के ऊपर जाके ख़त्म होती है। आप इब्तिदा में इनकार करेंगे, पब्लिक को नहीं बताएंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है ना, जो मैं अपने वीडियो लॉग में करता हूँ कि जो एक चीज़ जो समझ नहीं आ रही, जो एक सियासी समझबूझ होती है तहरीक इंसाफ की क़यादत को, तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों को, कि ओपनली आके ये बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे डायलॉग शुरू हो गए हैं, हमारी बातचीत होगी, हमारी मुलाकात होगी है। जब ये आपने बातचीत करनी होती है तो एक तो आपने सोच समझ के बोलना होता है। आप कहें कि मैं थप्पड़ मार के जिसको थप्पड़ मारा है उसको सुलह के लिए राज़ी कर लूँगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो डील शील की बातें चल रही हैं ना, मैंने आपको कहा कि जब डील मिल जाएगी, जिसको भी मिल जाए, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि खान साहब को मिलने जा रही है, जिसको डील मिल जाए ना, मुज़ाकरात की टेबल पे बातचीत शुरू हो जाए या खुफिया बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो जाएँ, वो उल्टी कलाबाजियाँ लगाता है, छलांगे लगाता है। अभी जो डील शील का सिलसिला चल रहा है, इस पर एतराज़ उठाया गया है। एतराज़ ये उठाया गया है कि डील नहीं हो सकती खान के साथ, डील नहीं होनी चाहिए जी खान के साथ। 9 मई जुर्म था, साइफ़र जुर्म था। इमरान खान के जो इक़दाम हैं वो सियासी नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने जुराइम किए हैं। तो घर को जो आग लगाने वाला है, उसका ये कहना कि उसको सियासी हक़ है एहतजाज करने का और घर को आग लगाने का, तो ऐसे शख्स के साथ डील नहीं हो सकती। और ये एतराज़ नाज़रीन नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद ख़ान साहब ने उठाया है। अब मलिक अहमद ख़ान साहब पंजाब असम्बली के स्पीकर भी हैं, वो ये एतराज़ क्यों उठा रहे हैं, उनके एतराज़ की वेटेज क्या है, वेट क्या है, इसका आप अंदाज़ा आप खुद कीजिए। लेकिन चीफ़ साहब किस बात पे बरहम हुए हैं, चीफ़ साहब ने क्या ख़तरे की घंटी बजाई, तो नाज़रीन मामला ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहबा को बुलाने का इंदिया दिया गया है। और ये इंदिया जो है इंदिया ने इशारा दिया गया है, और ये इशारा जो है चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से। और ये मामला है इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने का। अब इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई है, उस समाअत की डिटेल पे आने से पहले यहाँ पे नाज़रीन एक चीज़ जो डिस्कस करना और जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत यानी जो बरतानिया का वहाँ पे निज़ाम नाफिज़ है, वही पाकिस्तान में है, वही इंडिया में भी है। तो उसमें एक कौमी असम्बली होती है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, एक सूबाई असम्बली होती है, और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है। और जब हम बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम की बात करते हैं, तो जो बरतानिया के उस सिस्टम को जानते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो लोकल काउंसिल को जानते हैं, अपने काउंसलर को जानते हैं। उनके जो भी काम हैं बरतानिया के लोगों के, वो अपने काम करवाने के लिए लंदन नहीं जाते, यानी दूर दराज लंदन से बहुत दूर, कई 100 किलोमीटर दूर जो एक शहरी है उसको कोई मसला है तो वो लंदन नहीं जाएगा, वो बर्मिंघम नहीं जाएगा, वो किसी और बड़े शहर में नहीं जाएगा, उसका काम उसके कौंसल में हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम कभी भी मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं किया गया। ये ऐसी है कि एक 3 पहियों का रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा, और उसका एक पहिया जो कि फ्रंट वाला है, ये जो हमारा लोकल बॉडी सिस्टम होता है, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, ये ऑटो का आप यूँ समझें, ऑटो रिक्शे का ये फ्रंट वाला जो व्हील है वो होता है। आप फ्रंट व्हील उसका निकाल लें तो उसने कैसे चलना है? लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को अपने मसाइल के हल के लिए कराची जाना पड़ता है, लाहौर आना पड़ता है, इस्लामाबाद आना पड़ता है। अगर ये लोकल बॉडी सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाए तो पब्लिक का फ़ायदा होगा, लेकिन इसको क्यों नहीं किया जाता? उसकी वजह, उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। अब ये देखें
कि जो इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है कि पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहा, इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं हो रहा, बाकी तीनों सूबों ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, सिंध ने और बलूचिस्तान ने इलेक्शन करवा दिया, वहाँ पे लोकल बॉडी सिस्टम मौजूद है। चलें, जैसा भी है, थका हुआ सिस्टम है, दांत निकला हुआ सिस्टम है, अब अख्तियारात के बग़ैर सिस्टम बना दिया गया है, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन चलें चलाएं तो सही। सिस्टम चलेगा तो अख्तियारात भी मिल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सिस्टम चलना चाहिए। अब पंजाब में होता क्या है, पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में क्या होता है कि जब कहीं बात होती है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे तो अदालत को जाके बताया जाता है वो जी कानून साजी हो रही है, कानून साजी में कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद ये कानून साजी होगी जो हल्का बंदियाँ की जा रही हैं। तो यही बात जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने की, जो कल उन्होंने अदालत लगाई कि नून लीग की पंजाब और मरकज़ में हुकूमत है और इन्हीं जमातों की तरफ से ना पंजाब में ना इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने इन रिमार्क्स में कहा कि देखें कि जो पंजाब है, सवाल पंजाब पे उठ रहा है, बाकी सूबों ने अपने इंतखाबात करवा दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत में आके, इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आके कहा जाए कि कानून साजी हो रही है और मामला जो है वो ठप दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ये बात नाजरीन, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करने के हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तो चले अपनी जगह पे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनकी अदालत में भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लोकल बॉडी का जो मामला था वो ज़ेर समाअत आया और वहाँ पर भी लेजिस्लेशन की बात की गई कि लेजिस्लेशन हो रही है, कानून साजी की जा रही है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम जैसे आपने मंजूर की, तो इस कानून को भी लोकल बॉडी का जो आप लॉ ला रहे हैं, उसमें जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, उस कानून को भी उसी तेज़ी के साथ कर लें। अब बात तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की ठीक है कि इस कानून के जो बेनिफिशरी हैं वो इस्लामाबाद के पब्लिक होंगे, पंजाब के पब्लिक होंगे। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब 1999 मार्शल लगा और परवेज़ मुशर्रफ ने लोकल बॉडी सिस्टम अपना वो एक निज़ाम लेके आए, ज़िले नाज़िम का, नैब नाज़िम का, मेरे शहर में भावलपुर में, अहमदपुर शर्किया में बहुत काम हुए तरक्याती, उतने काम मैं कहता हूँ कि आज तक नहीं हुए। तो सिस्टम आना चाहिए, उसके लिए कानून साजी भी होनी चाहिए। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा समाअत तक कहा है कि आप कानून साजी करें, अदरवाइज़ जो है हम बल्दियाती इंतखाबात कराने के जो अहकामात हैं वो जारी कर देंगे। इसके अलावा नाज़रीन दो मुख्तसर सी खबरें ये हैं कि इस्लामाबाद में एक 17 साल टिकटॉकर है, खातून बच्ची, सना यूसुफ उसका नाम था, उसको घर में आए मेहमान ने कत्ल कर दिया, गोली मार के कत्ल कर दिया, गोली मार के घर से फ़रार हो गया। वजूहात क्या बनी हैं, क्यों कत्ल किया गया है, ये अभी तक सामने नहीं आ सका। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि जो कराची में एक नौजवान पे तशद्दुद का वाक़या पेश आया, वो सलमान फ़ारूकी एक कंपनी के CEO थे, उन्होंने उस बच्चे को जैसे बेइज्जत किया, उसकी इंसल्ट की, उसकी बहन उसी पैसे वाले के सामने अपने हाथ जोड़ रही थी, माफ़िया मांग रही थी, उसके पाँव पकड़ रही थी। तो अब ये ख़बर सामने आई कि सलमान फ़ारूकी तो गिरफ़्तार हुए, लेकिन उस ख़ानदान पे वो ख़ानदान इतना खौफज़दा है कि वो भाई सुधीर और उसकी बहन कल्पना, जो रिपोर्ट किया गया है, वो अपना घर छोड़ के किसी और जगह पे मुंतकिल हो गए, किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए। तो ये पूरी सोसाइटी के ऊपर इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसके असरात होते हैं। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासुर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।